अमेरिका और चीन के बीच टेक वॉर इतना तेज हो गया है कि अब यह सिर्फ ट्रेड वॉर नहीं रहा, यह टेक्नोलॉजी की संप्रभुता का युद्ध है। मई में जेनेवा में दोनों देशों ने टैरिफ ट्रूस किया था। अमेरिका ने अपना 145% टैरिफ घटाकर 30% किया। चीन ने 125% से घटाकर 10%। लेकिन यह शांति सिर्फ 90 दिन चली। अब अमेरिका ने चीन पर तीसरा बड़ा हमला बोला है। 140 चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया गया है। सेमीकंडक्टर डिजाइन सॉफ्टवेयर की सप्लाई बंद कर दी है। कैडेंस, सिनॉप्सिस और सीमेंस जैसी कंपनियों को चीन को चिप डिजाइन टूल्स बेचने से रोक दिया है। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि अमेरिका जितना चीन को दबाने की कोशिश कर रहा है, उतना ही चीन मजबूत हो रहा है। चीन का डीपसीक एआई मॉडल ने अमेरिकी टेक दिग्गजों को हैरान कर दिया है। कम लागत में बेहतर परफॉर्मेंस। चीन अब 30% एआई चिप मार्केट पर कब्जा कर चुका है और 2025 तक यह 40% हो जाएगा। हुआवे का एसेंट चिप अब निवीडिया को सीधी टक्कर दे रहा है। असली खेल ये है कि अमेरिका चीन को दबाकर अपना एकाधिकार बनाए रखना चाहता है। लेकिन इस लड़ाई में भारत के लिए सुनहरा मौका है। जब दो हाथी लड़ते हैं तो घास को फायदा होता है। चीन अब दक्षिण पूर्व एशिया में अपनी फैक्ट्रियां शिफ्ट कर रहा है। सप्लाई चेन में डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है। भारत इस अवसर का फायदा उठाकर अपने सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को मजबूत बना सकता है। अमेरिका का यह दावा कि वे चीन को रोक देंगे बिल्कुल गलत साबित हो रहा है। चीन का $300 बिलियन का सेमीकंडक्टर फंड अमेरिकी शी चिप्स एक्ट से कहीं ज्यादा बड़ा है। नतीजा यह है कि अमेरिकी कंपनियों का चीन में बिजनेस घट रहा है, रेवेन्यू कम हो रहा है और R&D में कम निवेश हो रहा है। यह लंबे समय में अमेरिका के लिए नुकसानदायक होगा। भारत को इस घमासान से दूर रहकर अपनी टेक्नोलॉजी विकसित करनी चाहिए। न अमेरिका के साथ न चीन के साथ अपना रास्ता बनाना चाहिए। इस टेक वॉर का असली फायदा उसे होगा जो तटस्थ रहकर सबसे व्यापार करेगा, और वह देश भारत हो सकता है। सत्यमेव जयते।